हेलो डियर स्टूडेंट्स। बेटे आजकल हम लेसन 10 कर रहे हैं डिस्प्लेसिंग द इंडिजिनस पीपल यानी मूल निवासियों का विस्थापन। इसका हम आज पार्ट 2 देखने जा रहे हैं। बेटे मैंने पार्ट 1 में आपको बताया था कि मूल निवासी कौन होते हैं। मूल निवासी होते हैं जो उसी देश के रहने वाले होते हैं, नेटिव पीपल जिन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं, यानी उसी देश में वो पैदा हुए, वहीं पर पले बड़े। और सेटलर्स कौन होते हैं? सेटलर्स होते हैं जो दूसरे देश से आकर यहाँ पर बसते हैं, उन्हें हम सेटलर्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम इंडिया हमारा देश है, हम यहीं पैदा हुए हैं, यहीं पले बड़े हैं, तो हम यहाँ के नेटिव पीपल हैं। और अगर किसी दूसरे देश से लोग आकर यहाँ सेटल होते हैं तो दे आर सेटलर्स। ठीक है। इसके बाद हमने ये देखा था कि इस चैप्टर में हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि किस तरीके से यूरोप के लोग आकर नॉर्थ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में सेटल हुए थे। तो इस लेसन में हम मोस्टली नॉर्थ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बारे में ही पढ़ने जा रहे हैं। तो आज का टॉपिक जो है वो नॉर्थ अमेरिका के बारे में है। तो सबसे पहले हम नॉर्थ अमेरिका की जो है जोग्राफिकल कंडीशन देख लेते हैं और यहाँ पर कौन कौन से रिसोर्सेज हैं वो हम एक बार देख लेते हैं। तो बेटा नॉर्थ अमेरिका जो है वो आर्कटिक सर्कल से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में फैला हुआ है और इसके दोनों तरफ पैसिफिक एंड अटलांटिक ओशन है। फिर हम देखते हैं कि इसके साउथ में मैक्सिको है और जो कनाडा है उसका 40% पार्ट जो है वो जंगलों से ढका हुआ है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ कौन कौन से रिसोर्सेज हैं। तो यहाँ पर नेचुरल गैस और जो है ये यहाँ पर मिनरल रिसोर्सेज काफ़ी पाए जाते हैं। और इसी कारण नॉर्थ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में जो है यूएस और कनाडा में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ भी हैं। फिर हम देखते हैं कि आजकल के टाइम में कनाडा में वीट, मेज़ और फ्रूट जो हैं बड़ी संख्या में प्रोडक्ट किए जाते हैं। फिर हम अगला टॉपिक देखते हैं कि नॉर्थ अमेरिका में किस तरीके से लोग सबसे पहले आए थे और उनकी जो लाइफस्टाइल थी उसकी क्या फीचर्स थे। तो बेटा नॉर्थ अमेरिका में जो लोग सबसे पहले आए थे वो एशिया से आए थे और ये कोई 30,000 ईयर्स पहले आए थे। और यहाँ पर बैरिंग स्टेट्स था, उसके आसपास जो थी जो ज़मीन थी वहाँ पर एक ब्रिज था, तो उसके थ्रू ये लोग आए थे। और ये सबसे पहले जो था 10,000 ईयर्स पहले ये दक्षिण की ओर बढ़े। अमेरिका में जो थी मिलने वाली जो सबसे पुरानी मानव कृति थी, यानी इंसान द्वारा बनाई हुई जो चीज़ थी, वो एक तीर था जो कि कोई 10,000 ईयर्स पुराना है। ठीक है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई 5,000 ईयर्स पहले यहाँ के क्लाइमेट में एक स्टेबिलिटी आई और फिर इसके बाद नॉर्थ अमेरिका की पॉपुलेशन जो थी वो बढ़नी स्टार्ट हो गई। अब हम देखते हैं कि इनका लाइफस्टाइल कैसा था, ये कैसे रहते थे। तो हम बताएंगे कि यहाँ पर जो रिवर्स थी उसके आसपास जो विलेजेस थे वहाँ पर ये लोग ग्रुप बनाकर रहते थे। अब ये नदी घाटियों में क्यों रहते थे? क्योंकि इनको अपने पीने के लिए पानी चाहिए होता था, एग्रीकल्चर के लिए पानी चाहिए होता था। दैट्स वाई ये विलेजेस में ग्रुप बनाकर और नदियों के किनारे रहते थे। ये लोग फ़िश और मीट जो थे वो खाते थे और वेजिटेबल्स और मेज़ जो था वो ये ग्रो किया करते थे। ये मीट की तलाश में यानी शिकार की खोज में ये लंबी लंबी यात्राएं भी किया करते थे। स्पेशली ये जो थे बाइसन यानी जंगली भैंसों की तलाश करते थे जो कि घास के मैदानों में घूमते रहते थे। परंतु इनके लाइफस्टाइल के बारे में या इनके नेचर के बारे में आपको कहूँगी कि लोग ग्रेडी बिल्कुल नहीं थे। ये लोग उतना ही शिकार करते थे जितना इनको ज़रूरत थी और ये उतनी ही प्रोडक्शन भी किया करते थे जितना इनको ज़रूरत थी। यानी ये बहुत सेटिस्फैक्ट्री नेचर के थे। इवन जो लैंड के लिए इनके कबीलों के बीच में बहुत कम जो थे वो डिस्प्यूट्स होते थे, लड़ाई झगड़े होते थे। तो अपने सेटिस्फैक्ट्री नेचर के कारण ही ये सेंटर और साउथ अमेरिका की तरह जो थे बड़े बड़े अपने एम्पायर इस्टेब्लिश नहीं कर सके।
तो इनको जो दूसरे देशों से दूसरे जो अपने आपस में इनको फॉर्मल रिलेशन इस्टेब्लिश करना, फ्रेंडली रिलेशन बनाना और गिफ्ट्स का एक्सचेंज करना इनके लाइफ का एक स्टाइल था। फिर हम बताएंगे कि ये लोग बहुत सारी लैंग्वेजेस बोलते थे और इन लोगों को ये विश्वास था कि समय की गति जो है वो सर्कल जो है वो घूमता रहता है। और साथ में इन्होंने अपने जो थे कबीलों के बारे में जो था, इन्होंने हर एक कबीले का अपना एक ओरिजिन और जो थी वो हिस्ट्री होती थी और उसके बारे में ये लोग लिखा करते थे। इसके बाद हम बताएंगे कि ये लोग बहुत अच्छे जो थे क्राफ्टमैन थे, स्किल्ड क्राफ्ट पीपल थे और ये ब्यूटीफुल टेक्सटाइल यानी कपड़े जो थे ये बनाया करते थे। तो इनके अपने अकाउंट्स थे, ये मैंने आपको बता दिया कि इनके ओरिजिन और इनकी हिस्ट्री के बारे में इनके अपने अकाउंट्स थे। फिर हम देखते हैं कि इनका जब यूरोपियंस आए तो उनका नॉर्थ अमेरिका के लोगों के साथ, लोकल पीपल के साथ कैसा बिहेवियर था। तो हम बताएंगे कि 17th सेंचुरी में यूरोपियन व्यापारी जो थे वो नॉर्थ अमेरिका में आए और ये लोग जो थे वो किस लिए आए थे। ये लोग फ़िश और जो रोएदार खाल थी उसकी जो था ये तलाश में यहाँ पर आए थे। तो यहाँ के जो लोकल पीपल थे उनसे ये मिलकर बहुत खुश हुए क्योंकि यहाँ के लोकल पीपल बहुत फ्रेंडली थे और उन्होंने इन यूरोपियंस की बहुत मदद की। तो उन यूरोपियन लोगों ने इनको बदले में क्या दिया, इनको बदले में ब्लैंकेट्स दिए और आयरन वेसल्स दिए और उनको ये शराब यानी अल्कोहल देते थे। और यहाँ के लोग अल्कोहल से बिल्कुल भी फैमिलियर नहीं थे, उनको पता ही नहीं था कि शराब भी कोई चीज़ है। लेकिन यूरोपियंस ने उनको जो था इसका एडिक्ट बना दिया और इसी कारण उन्होंने इस एडिक्शन के जोर पर ही ट्रेड की जो कंडीशंस थी वो अपने फेवर में कर ली और यूरोपियन लोगों को यहाँ के लोगों ने टबैको की आदत डाल दी। ठीक है, फिर इसके बाद हम बताएंगे कि पश्चिम यूरोप के लोग एक और मिशन लेकर भी आए थे, वो था सिविलाइज्ड मिशन। जो यूरोप के लोग थे ना वो अपने आप को बड़े सिविलाइज्ड मानते थे। वो सिविलाइजेशन की डेफिनेशन कैसे देते थे कि जो लोग लिटरेट हैं, जिनका अपना एक संगठित धर्म है और जो अर्बन एरियाज़ में रहते हैं वो लोग सिविलाइज्ड हैं। तो ये रुडयार्ड किपलिंग की एक यूरोपियन राइटर हुए थे। तो उन्होंने ये कहा था कि रुडयार्ड किपलिंग ने, जिन्होंने जंगल बुक भी लिखी थी, उन्होंने कहा था कि जो यूरोपियंस हैं उनको एक भगवान ने एक बर्डन दिया है कि वो अनसिविलाइज्ड पीपल को सिविलाइज्ड बनाए। तो ये यूरोपियन जो मिशनरीज़ थी वो वर्ल्ड में इसलिए भी निकली थी उन देशों में कि वहाँ के सिविलाइज्ड लोगों को, अनसिविलाइज्ड लोगों को सिविलाइज्ड बना सके। और उनको ये भी लग रहा था कि अमेरिका के जो यहाँ के मूल निवासी हैं यानी जो नेटिव्स हैं वो अनसिविलाइज्ड हैं और हमें उनको सिविलाइज्ड बनाना है। ठीक है, तो बेटे ये आज का टॉपिक था। अब बाकी लेसन हम पार्ट 3 में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।